हेलो, राधे राधे, नमस्कार सभी को। वेलकम टू टीचिंग करियर। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के मॉडल पेपर शुरू करने वाले हैं। ये मॉडल पेपर सूर्य प्रकाशन का है और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें 5 यूनिट हैं और उन 5 यूनिट्स में हम एक यूनिट को 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है, इसका क्या सिलेबस है, इसमें क्या क्या दिया है, यूनिट क्या है। तो फर्स्ट यूनिट है, इसमें बताया जाता है बाल्यावस्था विकास के संप्रत्यय एवं प्रक्रिया की भूमिका, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट। ठीक है। यूनिट सेकंड है जिसमें क्या है, बाल विकास संबंधी सिद्धांत एवं उनकी सार्थकता, थ्योरीज ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड देयर सिग्निफिकेंस। यूनिट थर्ड में है बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। यूनिट फोर्थ है जिसमें है फैमिली स्कूल एंड कम्युनिटी। और यूनिट 5 है डिज़ाइनिंग ऑफ डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। तो ये थी हमारी 5 यूनिट जो सब्जेक्ट में है। ठीक है, अब चलिए हम शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है बाल्यावस्था विकास के संप्रत्यय एवं प्रक्रिया की भूमिका। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है इस मॉडल पेपर में, पहला क्वेश्चन है, बाल विकास से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति एवं महत्व की विस्तृत विवेचना कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय चाइल्ड डेवलपमेंट, डिस्क्राइब इन डिटेल इट्स नेचर एंड इम्पोर्टेंस। ठीक है, मीनिंग एंड डेफिनीशन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, डेफिनीशन है। ठीक है, बाल विकास का अर्थ एवं परिभाषा। बाल विकास के अर्थ एवं परिभाषाओं को कुछ विद्वानों ने इस प्रकार स्पष्ट किया है। वर्ग के अनुसार बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था में परिपक्व अवस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया गया है। क्या है इनके अनुसार, जैसी इनने डेफिनेशन दी है वैसी ही हमें एग्जैक्ट याद करनी होती है। किसी भी साइकोलॉजिस्ट या कोई भी डेफिनेशन से ही उसको हमें वर्ड टू वर्ड में याद करना होता है। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डिवोटेड टू अंडरस्टैंडिंग ऑल चेंजेस दैट ए इंडिविजुअल एक्सपीरियंस फ्रॉम हिज और हर बर्थ एंड बिफोर टू मैच्योरिटी। क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। चाइल्ड साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल फ्रॉम हिज पैटर्नल बिगिनिंग्स थ्रू द अर्ली स्टेज ऑफ हिज एडोलेसेंट डेवलपमेंट। जेम्स ट्रेवर के अनुसार बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। चाइल्ड psychology, a branch of psychology which studies the human being in development from birth to maturity. आइजेंक के अनुसार बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से है। इसमें गर्भकालीन अवस्था, जन्म, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और परिपक्व अवस्था तक के बालक की मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। चाइल्ड साइकोलॉजी इज concerned with the development of the psychological processes in the child from birth and before through infancy and childhood to adolescence and maturity. हरलॉक के अनुसार आज बाल विकास के मुख्यतः बालक के रूप, व्यवहार, रुचियों और लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है जो उसके एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। बाल विकास में साथ ही साथ ये खोज का भी प्रयास किया जाता है कि यह परिवर्तन कब होते हैं, इसके क्या कारण हैं और ये वैयक्तिक है या सार्वभौमिक। इसी का इंग्लिश है, टुडे द मेजर एम्फोसिस इन चाइल्ड डेवलपमेंट इज ऑन डिस्कवरिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स चेंजेस इन appearance, behavior, interest and goal as the child passes from the development period to another. In addition, child development attempts to find out when these changes occur normally, what is responsible for them and whether they are individual or universal. इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव के जीवन का प्रारंभ जन्म से नहीं होता बल्कि जीवन का प्रारंभ गर्भावस्था यानी कि कॉन्सेप्शन के समय से होता है। मानव का जन्म तो मानव विकास के क्रम में घटित होने वाला एक परिवर्तन है। ये वह परिवर्तन है जिसमें मानव प्राणी आंतरिक वातावरण को त्याग कर बाह्य वातावरण में पदार्पण करता है। आंतरिक वातावरण को त्यागना और बाह्य वातावरण में पदार्पण होना एक प्राकृतिक या स्वाभाविक प्रक्रिया है। आंतरिक वातावरण की अपेक्षा
बाह्य वातावरण में मानव प्राणी में रहने की अवधि अपेक्षाकृत बहुत अधिक है, परंतु इसका ये तात्पर्य नहीं है कि आंतरिक वातावरण का महत्व कम है। दोनों वातावरण के महत्व अपनी अपनी जगह अभूतपूर्व और आवश्यक हैं। मानव का विकास यद्यपि जीवन पर्यंत चलता रहता है, परंतु बाल विकास विषय में परिपक्व अवस्था तक होने वाले विकासों का ही अध्ययन किया जाता है। हरलॉक ने बाल मनोविज्ञान और बाल विकास के संबंध को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि द नेम चाइल्ड साइकोलॉजी वॉज चेंज्ड टू चाइल्ड डेवलपमेंट टू एम्फसाइज दैट द फोकस वॉज नाउ ऑन द पैटर्न ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट रादर देन सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। फिर है बाल विकास के उपागम का मतलब अप्रोचेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास के अंतर्गत कई विशिष्ट उपागमों यानी कि अप्रोचेस या विचार पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। इनमें कुछ प्रमुख हैं। तो पहली अप्रोच है एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, प्रयोगात्मक उपागम। इस उपागम के द्वारा बाल विकास की विभिन्न समस्याओं के अध्ययन में कार्य कारण संबंध, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को जानने का प्रयास किया जाता है। इस उपागम के द्वारा एक विशिष्ट व्यवहार किस परिस्थिति में उत्पन्न होता है या एक परिस्थिति विशेष में व्यक्ति किस प्रकार के व्यवहार की अभिव्यक्ति करेगा, ये अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट जो अप्रोच है वो है फिजियोलॉजिकल अप्रोच। नाड़ी संस्थान, जिसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं, प्राणी के शरीर की संपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये क्रियाएं शारीरिक भी हो सकती हैं और मनोवैज्ञानिक भी। बाल विकास को दैहिक शास्त्र यानी कि फिजियोलॉजी के ज्ञान के द्वारा भी समझा जा सकता है, क्योंकि जैविक आत्म बायोलॉजिकल सेल्फ तथा मानसिक आत्म या साइकिक सेल्फ एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। गर्भकालीन शिशु और नवजात शिशुओं के व्यवहार से संबंधित समस्याओं का समाधान मुख्य रूप से इस उपागम द्वारा किया जाता है। अप्रोच नंबर 3 है डेवलपमेंटल अप्रोच। जब बालक एक नई विकास अवस्था में पहुंचता है तब उसमें कुछ नई रुचियों, अभिवृत्तियों, लक्षणों, शील गुणों का एक विशिष्ट समुच्चय क्लस्टर विकसित या निर्मित होता है। इस प्रकार के विशिष्ट समुच्चय कई विकास अवस्थाओं में देखे जा सकते हैं। यद्यपि गर्भधारण की अवस्था से युवा अवस्था तक विकास के क्रमिक परिवर्तनों में एक निरंतरता होती है, फिर भी ये विशिष्ट समुच्चय कई विकास अवस्थाओं में निर्मित देखे गए हैं। अतः इस प्रकार की समस्याओं को समझने में विकासात्मक उपागम ही अधिक उपयोगी है। नेक्स्ट अप्रोच है व्यक्ति संबंधी उपागम, पर्सनालिटी अप्रोच, जिसमें है बाल विकास विषय की समस्याओं को समझने का भी यह एक उपागम है, क्योंकि बालक का प्रत्येक व्यवहार उस बालक के व्यक्तित्व के किसी न किसी पहलू को अभिव्यक्त करता है। जन्म से ही व्यक्तित्व का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। भिन्न भिन्न व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों का व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। अनेक अध्ययनों में देखा गया है कि व्यक्तित्व के शील गुणों यानी कि ट्रेट्स की स्थिरता व्यक्तियों के समायोजन, अभिवृत्तियों और आदतों आदि के निर्माण से संबंधित होती हैं। अतः व्यक्तित्व के शील गुणों के आधार पर व्यक्ति के समायोजन, अभिवृत्तियों और आदतों आदि के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है। अप्रोच नंबर 5 है जो लास्ट है, स्पेशल स्टडी अप्रोच। बाल विकास विषय बाल मनोविज्ञान का ही एक विकसित रूप है, जिसकी अपनी विशिष्ट अध्ययन प्रणाली है। बाल विकास की विकासात्मक प्रकृति वाली समस्याओं का अध्ययन 2 प्रणालियों द्वारा किया जाता है। पहली समकालीन अध्ययन प्रणाली और दूसरी दीर्घकालीन अध्ययन प्रणाली। नेक्स्ट टॉपिक है बाल विकास की प्रकृति एवं महत्व, नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। फर्स्ट पॉइंट है बालकों के स्वभाव को समझने की दृष्टि से, यानी कि बाल विकास की इम्पोर्टेंस कैसे है कि हम ताकि बच्चों के स्वभाव को समझ सकें, उनके नेचर को समझ सकें। बालक के विभिन्न आयु स्तरों पर बालक की विभिन्न व्यवहार विशेषताओं का अध्ययन तथा विभिन्न व्यवहारों में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन बाल मनोविज्ञान में किया जाता है। बाल विकास के ये सभी प्रकार के अध्ययन बालकों के स्वभाव को समझने में बहुत अधिक सहायक हैं, क्योंकि बाल विकास के अध्ययन से उनकी विभिन्न शारीरिक, मानसिक योग्यताओं तथा विभिन्न मनोवैज्ञानिक विशेषताओं तथा बालक की अंतः क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वास्तव में इन ज्ञान के आधार पर ही बालकों की प्रकृति को अच्छी तरह समझा जा सकता है। दूसरा पॉइंट है बालकों के शिक्षण और शिक्षा की दृष्टि से इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, यूज़फुल इन चाइल्ड ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। उनको किस तरह से पढ़ाना है, ठीक है। जैसे जैसे
बालक की शारीरिक और मानसिक परिपक्वता बढ़ती जाती है, उनमें जो सीखने की क्षमता है, लर्निंग कैपेबिलिटी है, उतनी ही बढ़ती जाती है। साथ ही साथ वह जटिल चीज़ों को सीखने के लिए अधिक और अधिक योग्य होता जाता है। प्रारंभ में वह अपनी माँ के चेहरे को पहचानना सीखता है, फिर अन्य परिवारजनों को, फैमिली मेम्बर्स को जानता है, रिलेटिव्स को जानता है, और फिर इसके बाद इस प्रक्रिया के द्वारा उठना बैठना, दौड़ना कूदना, बोलना, ये सारी चीज़ें सीखता है। विभिन्न कौशलों का अधिगम भी वह करता है। कुछ विशेषताएं व परिपक्वता के साथ साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के कारण सीखता है, परंतु अन्य विशेषताओं और गुणों को बालक को सिखाना भी पड़ता है। बालकों को सिखाने में, उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण में बाल विकास का जो ज्ञान है बहुत ही उपयोगी होता है एक टीचर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बालकों के विकास को समझने की दृष्टि से यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। सभी बालकों का विकास कुछ विशेष सिद्धांतों और नियमों के आधार पर होता है, परंतु बालकों का विकास समान प्रकार का ना होकर उनमें कुछ न कुछ व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं हर बालक में। एक बालक कब चलना सीखता है, कब बोलना सीखता है, कब कपड़े पहनना सीखता है, कब कपड़ों में बटन लगाना और उतारना सीखता है, किस विकास अवस्था में यौन परिपक्वता उत्पन्न होती है। गैसल ने विकासात्मक कार्यों एंड डेवलपमेंटल टास्क की एक सूची बनाई थी, और इस सूची से ज्ञात किया जा सकता है कि विभिन्न विकास अवस्थाओं और आयु स्तरों पर बालक में किन विशिष्ट व्यवहारों की अभिव्यक्ति होती है। इस सूची में भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर बालकों की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का मानक भी उपलब्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है बालकों के लिए प्रभावी वातावरण बनाने की दृष्टि से यूजफुल इन क्रिएटिंग इफेक्टिव एनवायरनमेंट फॉर चिल्ड्रन। इस आयु के बालकों को क्या क्या पसंद होता है, भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर उनकी क्या क्या रुचियां होती हैं, इस सब का ज्ञान बाल विकास अध्ययनों से प्राप्त होता है। इस विषय के ज्ञान के आधार पर उनके खेलने की उपयुक्त सुविधा, उनकी पसंद के अनुसार रंग बिरंगी वस्तुएं तथा उपयुक्त सामाजिक वातावरण को निर्मित करने में बाल विकास का ज्ञान सहायक है। कई बार इसी विषय के ज्ञान के आधार पर रेडियो टेलीविज़न पर मनोरंजक कार्यक्रम दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने की दृष्टि से यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बाल विकास के अध्ययनों में व्यक्तित्व संबंधी अध्ययन भी सम्मिलित हैं। इन अध्ययनों से बालकों के व्यक्तित्व विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर बालकों के व्यक्तित्व विकास की भी जानकारी प्राप्त होती है। व्यक्तित्व विकास किन कारणों से असामान्य हो जाता है आदि प्रश्नों को समझने में बाल विकास का ज्ञान सहायक है। इस विषय के ज्ञान के आधार पर यह भी ज्ञात होता है कि व्यक्तित्व विकास में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों की क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है बालकों के व्यवहार के नियंत्रण की दृष्टि से यूजफुल इन कंट्रोलिंग द बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन। बाल विकास अध्ययनों के आधार पर बालकों के बुरे व्यवहार और आदतों को कम या दूर किया जा सकता है। समय समय पर लगभग हर बच्चे में थोड़ा बहुत प्रतीकात्मक भाषा बोलने, गाली बकने, जिद करने, मारपीट करने संबंधी व्यवहार देखे गए हैं। झूठ बोलने और चोरी करने जैसे लक्षण बालकों में अक्सर देखे जाते हैं। बाल विकास के अध्ययनों, नियमों और सिद्धांतों के आधार पर बालकों के इस प्रकार के व्यवहार को नियंत्रण किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7 निर्देशन एवं परामर्श की दृष्टि से यूजफुल इन चाइल्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग। बालकों का निर्देशन समय समय पर माता पिता भी करते हैं और आवश्यकता अनुसार बाल निर्देशनकर्ता भी उनकी भी सहायता ली जाती है। निर्देशन चाहे व्यक्तित्व हो या सामूहिक, दोनों प्रकार के निर्देशन में बाल विकास का ज्ञान अति आवश्यक होता है। बाल विकास के नियमों और सिद्धांतों आदि के आधार पर बालकों को शैक्षिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत निर्देशन तो दिया ही जा सकता है, साथ ही साथ रुचियों एवं कौशलों के अधिगम के लिए भी उन्हें निर्देशित कर योग्य तथा कुशल बनाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्व कथन की दृष्टि से यूजफुल इन प्रेडिक्शन। बाल विकास एक व्यवहारिक उपयोग इसका एक ये भी है कि इस विषय के ज्ञान के आधार पर भिन्न भिन्न आयु के बालकों के संबंध में पूर्व कथन किया जा सकता है कि भिन्न भिन्न आयु के स्तरों पर लड़के तथा लड़कियों की लंबाई, भार, बुद्धि, व्यवहार संबंधी विशेषताएं क्या होंगी। इस दृष्टि से विभिन्न प्रकार के बुद्धि परीक्षणों एवं व्यक्तित्व परीक्षणों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है सुखी एवं समृद्ध जीवन की दृष्टि से यूजफुल इन मेकिंग हैप्पी फैमिली लाइफ। बच्चे परिवार की शोभा होते हैं। बच्चे यदि चरित्रवान, गुणवान, आकर्षक तथा आज्ञाकारी हैं तो निश्चय ही ऐसे बच्चे माता पिता और घर वालों की सुख, शांति तथा समृद्धि के लिए क्या होते हैं, सहायक होते हैं। बाल विकास अध्ययनों के आधार पर बच्चों में वांछित व्यवहार को उत्पन्न किया जा सकता है और सुखी पारिवारिक जीवन की स्थापना की जा सकती है। एक संतुलित एवं समृद्ध जीवन की शैली का निर्माण इस दृष्टि से
प्रत्येक व्यक्ति की सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। अभिवृद्धि एवं विकास का अर्थ एवं परिभाषा स्पष्ट कीजिए। ये हमारा प्रश्न नंबर 2 है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, अभिवृद्धि एवं विकास का अर्थ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभिवृद्धि और विकास यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों शब्द प्राय ही एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, किंतु मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इनमें कुछ अंतर होता है। सैरनसन कहते हैं, इन्होंने कहा है कि अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः शरीर और उसके अंगों के भार तथा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस वृद्धि को नापा और तोला जा सकता है, यानी कि ग्रोथ को मेज़र हम कर सकते हैं। ठीक है, विकास का संबंध अभिवृद्धि से अवश्य होता है, पर यह शरीर के अंगों में होने वाले परिवर्तनों को विशेष रूप से व्यक्त करता है। उदाहरणार्थ, बालक की हड्डियां आकार में बढ़ती हैं, ये बालक की अभिवृद्धि है, किंतु हड्डियां कड़ी हो जाने के कारण उनके स्वरूप में जो परिवर्तन आ जाता है ये विकास को दर्शाता है। इस प्रकार विकास में अभिवृद्धि का भाव निहित है। कुल मिलाकर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो डिफरेंस है, ग्रोथ का मतलब है हम उसे मेज़र कर सकते हैं यानी कि क्वांटिटी, लेकिन डेवलपमेंट का अर्थ है क्वालिटी, व्यक्ति की क्या क्वालिटी है। ठीक है, फिर लिखा है प्राय ये भी देखने को मिलता है कि बालक की शारीरिक वृद्धि के अनुपात में उसकी कार्य कुशलता में प्रगति नहीं होती है। ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि बालक की वृद्धि हो गई है किंतु उसका विकास नहीं हुआ है। इस प्रकार का विकास शारीरिक अवयवों की कार्यकुशलता की ओर संकेत करता है। जैसा कि सैरनसन के विचारों में व्यक्त है, अभिवृद्धि को मापा जा सकता है किंतु विकास व्यक्ति की क्रियाओं में निरंतर होने वाले परिवर्तनों में परिलक्षित होता है। अतः मनोवैज्ञानिक अर्थों में विकसित केवल शारीरिक आकार और अंगों में परिवर्तन होना ही नहीं है, ये नई नई विशेषताओं और क्षमताओं का विकास होना है जो गर्भावस्था से आरंभ होकर परिपक्वावस्था यानी कि मैच्योरिटी तक चलता है। हरलॉक के विचारों में देखा जाए तो इन्होंने कहा है विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें परिपक्व अवस्था के लक्ष्यों की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित होता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। डेवलपमेंट इज नॉट लिमिटेड टू ग्रोइंग लार्जर, instead it consists of a progressive series of changes towards the goal and maturity. Development results in new characteristics and new ability on the part of the individual. हरलॉक के विचारों के अनुसार विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम से चलती रहती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। गैसल के अनुसार विकास प्रत्यय से अधिक है, इसे देखा, जांचा और किसी सीमा तक 3 प्रमुख दशाओं शरीर, अंक विश्लेषण, शरीर ज्ञान तथा व्यवहारात्मक में मापा जा सकता है। इन सब में व्यवहारिक संकेत की सबसे अधिक विकासात्मक स्तर और विकासात्मक शक्तियों को व्यक्त करने का माध्यम है। ठीक है, उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभिवृद्धि और विकास में निम्न विभेद किए जा सकते हैं, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस पूछा जाता है एग्जाम में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला डिफरेंस है अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, विकास आंतरिक होता है। अभिवृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। अभिवृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ होता है, विकास शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ होता है। अभिवृद्धि में कोई निश्चित क्रम नहीं होता जबकि विकास में एक निश्चित क्रम होता है। अभिवृद्धि की कोई निश्चित दशा नहीं होती जबकि इसमें दशा होती है। अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता, इसमें कोई ना कोई लक्ष्य होता है। अभिवृद्धि को सीधे मापा जा सकता है, जैसे लंबाई, ऊंचाई, भार, इन सबको हम माप तोल सकते हैं, लेकिन विकास में क्या होता है, सीधा मापन नहीं होता। बुद्धि को सीधे सीधे हम नहीं माप सकते, नहीं मेजर कर सकते। बुद्धि किस में आएगी, विकास में आएगी। फिर हमारा अगला टॉपिक है इसी क्वेश्चन में, अभिवृद्धि व विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो पहला प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, समान प्रतिमान का सिद्धांत। एक जाति के जीवों में विकास का एक क्रम पाया जाता है और विकास की गति का प्रतिमान भी समान रहता है। मानव जाति के विकास पर भी ये सिद्धांत लागू होता है। गेसेल ने भी इस सिद्धांत एवं समर्थन करते हुए कहा है कि यद्यपि 2 व्यक्ति समान नहीं होते हैं किंतु सभी सामान्य बालकों के विकास का क्रम समान होता है। विश्व के सभी भागों में बालकों का गर्भावस्था या जन्म के बाद विकास का क्रम सिर से पैर की ओर होता है। इसी सिद्धांत की पुष्टि हरलॉक महोदय ने भी की है। नेक्स्ट पॉइंट है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। बालक का विकास सामान्य क्रियाओं से विशिष्टता की ओर जाता है। बालकों के विकास के सभी क्षेत्रों में सर्वप्रथम सामान्य क्रियाएं होती हैं, उसके बाद वह विशिष्ट रूप धारण करती हैं। उदाहरण के लिए प्रारंभ में बालक किसी वस्तु को पकड़ने के लिए सामान्य अंगों का
समान अंगों को प्रयोग में लाता है, किंतु बाद में वह उस वस्तु को पकड़ने के लिए विशिष्ट अंगों का प्रयोग करता है। सहसावस्था में बालक किसी वस्तु को देखकर उसको पकड़ने के लिए हाथ, पैर, मुख, सिर आदि में चलाता है, किंतु आयु में वृद्धि होने पर वस्तु को पकड़ने के लिए हाथ की प्रक्रिया करता है। इस प्रकार का स्वरूप उसके अन्य क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है। फिर जो तीसरा प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ। मानव के विकास का क्रम गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक सतत रूप से चलता रहता है। विकास की गति कभी तीव्र तो कभी मंद हो सकती है। बालक में गुणों का विकास यकायक नहीं होता है, इनका विकास सतत रूप में मंद गति से होता रहता है। इस सिद्धांत की पुष्टि के लिए बालकों के दांतों का उदाहरण दिया जा सकता है। लगभग 6 माह की आयु पर बालक के जो शिशु होता है उसके दूध के दांत निकलने का अनुभव होता है। ये दांत यकायक प्रकट हुए हैं। वास्तव में यह है कि दांतों का विकास 5 माह की भ्रूणावस्था से प्रारंभ हो जाता है, परंतु वे जन्म के बाद 6 महीने के आयु से मसूड़ों से बाहर निकलना प्रारंभ होते हैं। अगला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप। इस सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि बालक के विभिन्न गुण परस्पर संबंधित होते हैं। एक गुण का विकास जिस प्रकार हो रहा है, अन्य गुण भी उसी अनुपात में विकसित होंगे। उदाहरण के लिए तीव्र बुद्धि वाले बालक के मानसिक विकास के साथ ही उसका शारीरिक मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है। इसके विपरीत मंद बुद्धि बालकों में शारीरिक एवं सामाजिक विकास भी मंद होता है। भिन्नता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस। शरीर के सभी अंगों का विकास एक गति से नहीं होता है, इनके विकास की गति में भिन्नता पाई जाती है। ये बात मानसिक विकास पर भी चरितार्थ होती है। शरीर के कुछ अंग तेज गति से विकसित होते हैं और कुछ मंद गति से। उदाहरण के लिए 6 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क विकसित होकर लगभग पूर्ण आकार प्राप्त कर लेता है, और जबकि व्यक्ति के हाथ, पैर, नाक, मुंह का विकास किशोरावस्था तक पूरा हो जाता है। ये सिद्धांत शारीरिक पक्ष के साथ साथ मानसिक पक्ष पर भी लागू होता है। बालक के सामान्य बुद्धि का विकास 14 या फिर 15 वर्ष के आयु में पूर्ण हो जाता है, किंतु तर्क शक्ति मंद गति के साथ विकसित होती है। उसकी जो रीजनिंग कैपेबिलिटी है वो धीरे धीरे विकसित होती है। ठीक है। विकास का जो अगला सिद्धांत है वो विकास की दशा का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। इसी को केंद्र परिधि की ओर विकास के सिद्धांत कहते हैं। इसमें विकास सिर से पैर की ओर एक दिशा के रूप में होता है। बालक का सिर पहले विकसित होता है और पैर सबसे बाद में। यही बात उसके अंगों पर नियंत्रण में लागू होती है। बालक जन्म के कुछ समय बाद सर्वप्रथम अपने सिर को ऊपर उठाने का प्रयास करता है। 9 माह की आयु में सहारा लेकर बैठने लगता है। धीरे धीरे घिसट कर चलते चलते वह पैरों के बल पर 1 वर्ष की आयु में खड़ा हो जाता है। अगला जो हमारा सिद्धांत है वो है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बालकों के विकास के क्रम में व्यक्तिगत भिन्नताएं भी अपना प्रभाव दिखाती हैं। इनके प्रभाव के कारण विकास की गति में अंतर आ जाता है। किसी के विकास की गति तीव्र और किसी की मंद होती है। अतएव आवश्यक नहीं है कि सभी बालक एक निश्चित अवधि पर ही किसी विशिष्ट अवस्था की परिपक्वता प्राप्त कर लें। तो ये थे हमारे 2 क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं डिटेल में। ठीक है। और अगले जो प्रश्न नंबर 3 है इसको हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। और अगर आपको ऐसे ही नोट्स चाहिए, ये पूरे के पूरे मॉडल पेपर हैं जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे, सूर्या प्रकाशन का और जो हमारी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है बरेली उसका पेपर है। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।